नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और 500 का पुराना नोट बस आज की रात। जी हां, आज रात के बाद 500 रुपए का पुराना नोट नहीं चलेगा। अब आप ये नोट सिर्फ बैंक में जमा करवा पाएंगे। यूटिलिटी सर्विसेज में भी इस नोट पर पाबंदी लगने जा रही है। ये पैकेज देखिए। क्या तैयार हैं? आज आधी रात के बाद जो पुरानी 500 रुपए की नोट है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, बंद हो जाएगी तो। पूरा चेंज करके रखा हुआ है आपने। फिर भी परेशानी तो होती ही रहती है। जो यही कर रहा है ना, जो हो रहा है वो अच्छी तरह से हो रहा है ना, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अपना साहब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। ना सरकारी अस्पताल, ना दवाई की दुकान, ना पानी का बिल, ना बिजली का बिल, अब कहीं नहीं चलेगा। 500 रुपए का पुराना नोट अब आप ना खरीद सकेंगे रसोई गैस सिलेंडर, और ना ही शमशान घाट और कब्रिस्तान में होगा इस्तेमाल। आज आधी रात के पहले तक लोग 500 रुपए की नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपके पास छुट्टे पैसे आ गए हैं, इतनी भरपूर मात्रा में नई नोटें आपके पास आ गई हैं कि अब पुरानी नोटों का आपके में अभी बैंक में देखो 2000 की नोट मिलती है, तो अभी ये परेल में एरिया में देखा जाए तो 2 नोट दे देते हैं बैंक में, और बाकी जो हम लोग जो यूज करते हैं वो पेटीएम रहता है ना, और कार्ड रहता है हमारे एटीएम का कार्ड, उससे हम वो काम चला लेते हैं। तो ये कह सकते हैं आप तैयार हैं 500 रुपए तैयार की। हैं। कल से जो है लोगों के पास अगर नई करेंसी नहीं है तो आप किस तरीके से तैयार हैं? हमारे पास और भी ऑप्शंस है ना, क्रेडिट कार्ड का ही, और यहाँ पर मोस्टली लोग पहले से ही क्रेडिट कार्ड से ही कर रहे हैं पेमेंट। और 500 अब 3-4 दिन से मैं देख भी रहा हूँ कि 500 कम ही आ रही है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट दी थी। रेलवे और हवाई टिकट के लिए 10 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल पंप पर भी 10 दिसंबर तक 500 का पुराना नोट चलता रहा, और अब किसी भी यूटिलिटी सर्विस में 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। हम इस वक्त पहुंचे हैं सेक्टर 19 नोएडा की मार्केट में, और यहाँ पर मेरे पीछे सफल है और मदर डेयरी की भी जो बूथ है, कई लोग जो है यहाँ पर सामान लेने के लिए आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं और कल जब आप आएंगे और अगर पुराना 500 का नोट देंगे तो नहीं लिए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई। अभी तक कोई परेशानी आई? ये नोट बंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद कोई दिक्कत है? अपना साहब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं हुई है आपको? तो इनका कहना है कि कोई परेशानी नहीं आई है इनको। और भी लोग हैं हमारे साथ, एक महिला है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि घर खर्च चलाने में क्या कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी है। तो भी क्या जो 500 के जो क्या कोई नोट हैं और अब जो है कहीं पर एक्सेप्ट भी नहीं किए जाएंगे अगर आप? आरबीआई में होंगे ना, अच्छा, वहाँ चेंज हो बैंक जाएंगे। वगैरह में भी जमा कराए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 24 नवंबर को 1000 रुपए के पुराने नोट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी थी। 16 दिसंबर से 500 रुपए का पुराना नोट आप सिर्फ बैंक में ही जमा करवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एलपीजी सेवाओं में भी 500 का नोट आज रात 12 बजे के बाद से नहीं चलेगा। इसका जायजा लिया प्रकाश प्रियदर्शी, मेरे सहयोगी ने। आज आधी रात के बाद एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए भी 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। आज से वो बंद हो जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि 1000 के जो पुराने नोट हैं उसका इस्तेमाल पहले ही बंद किए जा चुके हैं, और आज आधी रात के बाद से 500 रुपये के पुराने नोट का भी इस्तेमाल भी नहीं होगा। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो ऑयल कंपनीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सिलेंडर खरीदने के लिए कंज्यूमर्स को कौन कौन से डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल कराती हैं और कौन कौन सी तैयारियां की हैं, ये देखना होगा। हालांकि QR कोड का इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, POS मशीन्स उसकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और वो कस्टमर्स के पास भेजे जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कंज्यूमर को दी जाएंगी, ताकि जिनके पास कैश नहीं है, कैश की दिक्कतें हैं, वो उनको सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत ना हो। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आधी रात के बाद से 500 रुपये के जो पुराने नोट हैं उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर आपको अगर लेना है तो आपको नए नोट्स देने होंगे, या फिर डिजिटल पेमेंट के जो दूसरे ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करना होगा। कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप अपने कंज्यूमर को देंगे? देखिए, अभी तक आज आधी रात तक तो हमारे यहाँ 500 रुपये अलाउ है,
कल के बाद सिर्फ नए नोट या ई वैलेट या पीओएस के थ्रू ही पेमेंट हो सकती है। तो इसमें हमारा जितना जो एलपीजी का नेटवर्क है थ्रू आउट इंडिया, उसके अंदर हमारी ऑयल कंपनीज ने टाई अप करके ई वैलेट की जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादातर उन कंपनियों के साथ टाई अप किया है। बाकी बैंकों के साथ सबके पीओएस के ऑर्डर्स दिए गए हैं। कुछ जगह इंस्टॉल हो भी चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे क्योंकि बैंकों के पास अभी पीओएस नहीं है, वो अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से अभी इंस्टॉल होने हैं, बट प्रोसेस सबका शुरू हो चुका है। ई वैलेट भी जो हैं वो भी ज़्यादातर लोगों के पास ऑर्डर दे दिए, वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हमारे एलपीजी ट्रेड में आएगी, क्योंकि ये और बिजनेस से थोड़ा अलग है। इसमें हमारे डिलीवरी लोगों के घरों पे जाके गैस सिलेंडर इंस्टॉल करते हैं, उनको सप्लाई देते हैं। उसके अंदर क्या, उसके बाद ऑलरेडी सारा मैकेनिक का टूल, प्री डिलीवरी चेक का सारा सिस्टम, प्लस वेविंग स्केल है इलेक्ट्रॉनिक, वो लेके जानी पड़ती है उसको। तो इसके अंदर 4-4, 5-5, 6-6 जो कार्ड जो इशू करेंगी ये अपना ई वैलेट कंपनी या जो पीओएस है, जो मशीन है, वो कैरी करना इतना आसान नहीं है। तो कुछ दिक्कतें, थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें लोग कह रहे हैं कि अब जैसा कि हमने आपको दिखाया कि एलपीजी डीलर क्या कह रहे थे कि क्या दिक्कत आ सकती है, लेकिन कमोबेश अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हाँ, इन दिनों जब से ये नोटबंदी हुई है उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है और वो नई व्यवस्था में अपने आप को ढाल रहे भी हैं। तो आज रात 500 रुपये के नोट आज रात के बाद नहीं चलेंगे। 1000 का नोट पहले ही बंद हो चुका है और अब 500 या 1000 का जो पुराना नोट है वो केवल आप बैंकों में जमा करा सकेंगे। 24 नवंबर को ही 1000 के नोट पर छूट खत्म हो गई थी। रेल टिकट, बस टिकट में 500 के पुराने नोट चल रहे थे, स्कूल फीस में चल रहे थे, फार्मेसी पे चल रहे थे, लेकिन अब आज रात के बाद कहीं नहीं चलेंगे सिवाय बैंकों के जमा करने में। 30 दिसंबर के तक आप बैंकों में जमा कर सकते हैं और 30 दिसंबर के बाद भी अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट हैं और आप बैंक में जमा नहीं कर पाए हैं तो आरबीआई की शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं। कहाँ मिल रही थी रियायत, ये देख सकते हैं आप। अस्पतालों में मिल रही थी, मेडिकल शॉप यानी फार्मेसी पर, पानी का बिल, रेल टिकट, हवाई टिकट, टोल प्लाजा, इन सब जगहों पर आप पुराने नोट 500 के दे पा रहे थे। पेट्रोल खरीदने के लिए, एलपीजी सिलेंडर, प्रीपेड मोबाइल चार्ज, पेट्रोल के लिए पहले ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के लिए अभी भी मिल रही थी। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सरकारी मिल्क बूथ, कोर्ट फीस, यहाँ पर आप पुराने नोट दे पा रहे थे। सरकारी स्टोर से बीज खरीदने, सरकारी स्कूलों की फीस, स्मारकों की एंट्री फी, इन सब जगहों पर आप दे पा रहे थे। लेकिन एक सुर में एक बात समझ लीजिए कि अब केवल बैंक में आप आज रात के बाद यानी 16 तारीख से बैंकों में ही जमा कर पाएंगे। केतन जोशी अहमदाबाद से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, जरा बताइए वहां लोगों का क्या सोचना है, वहां लोग क्या कह रहे हैं? पुराने नोट आज के बाद से बंद है, केवल बैंक में जमा कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जजिस बंगलो रोड पर मौजूद है और मेरे साथ कई सारे लोग हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि उन पर क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आज से 500 के नोट जहां जो हम अलग अलग यूटिलिटीज़ में यूज़ होने वाला था, चाहे स्कूल फीस, चाहे फार्मेसी में, लेकिन वो बंद हो जाएगा। तो क्या आपके जीवन में कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है आप? नहीं सर, हमारा जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे पास बैंक अकाउंट वगैरह है, हम बैंक में डिपॉजिट कर लेगा और लोग भी धीरे धीरे बैंक को खाता खोलेगा और बैंक में डिपॉजिट कर लेगा। एक हैबिट जनरेट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी देश का प्रगति में जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा ये चीज़। आप हमें बताइए कि कोई असर पड़ता आपके ऊपर दिख रहा है? क्योंकि आपके फैमिली में भी अगर कोई स्कूल में जाता हो तो वहाँ पर भी फी आप चुका सकते थे 500 रुपया, आज रात से वो सब बंद हो जाएगा। बैंक में ज़रूर आप भर सकते हैं, तो क्या कोई असर आप पड़ता हुआ आपके जीवन पर देख सकते हैं? देखो ऐसा है कि अभी जितने जैसे अभी 15 तारीख तक ये 500 1000 की नोट चलने वाली थी, आज जहाँ पे चलती थी उस अभी से बंद हो जाएगी, तो जिसके पास 500 1000 की नोट होगा या नहीं लेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा? जो अकाउंट नहीं है उसको प्रॉब्लम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 500 का वाले का कहीं भी उसको बैंक में ही भराना पड़ेगा और उसका और कोई रास्ता अभी बचा नहीं है 500 वाले 1000 वाले की नोट का। एक और प्रतिक्रिया सुना देते हैं। आप हमें बताइए, आज से 500 का नोट जो अलग अलग जगह पर चल रहा था, फार्मेसी हो या तो कॉलेज की स्कूल की फीस हो, तो क्या उससे कोई असर पड़ता दिख रहा है आप अभी? देखिए एज ए स्टूडेंट हमारे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आजकल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है तो ऑनलाइन जो ट्रांजिशन है उसमें हम लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जो हम स्टूडेंट लेवल के बच्चे हैं तो हम उस चीज़ को ऑनलाइन ट्रांजिशन को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन जो ट्रांजिशन होते हैं, उसकी हेल्प से हम कोई असर नहीं कर पा रहे, उससे हम टैकल कर रहे हैं। और असर उन लोगों को पड़ेगा जिनके पास एक्सेस मनी है, ब्लैक अमाउंट है,
और वो कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे, कंजम्पशन नहीं कर पा रहे, उन लोगों को कंजम्पशन करने के लिए अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज से 500 रुपीज़ के नोट बंद हो चुके हैं। अब वो देखेंगे उन्हें क्या करना है। तो गौरव, एक बहुत ही अच्छी यहाँ से राय निकल कर आ रही है और लोगों ने अपने आप को इस सिचुएशन से पहले ही अलर्ट कर दिया था, तो कोई पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर नहीं दिखती है। और जिनके पास है वो ब्लैक मनी वाले हैं, ऐसा लोग साफ मान रहे हैं। तो कोई बड़ा असर यहाँ अहमदाबाद की जो राय निकल कर आ रही है कि कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैंक का रास्ता तो अभी भी खुला ही है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने पहले से ही मानसिक तैयारी कर ली थी कि कोई असर नहीं है और आज रात से भले ही बंद हो जाए, लेकिन लोगों ने तो पहले से ही इनका इंतजाम कर लिया था। कैशलेस की ओर ये चल पड़े हैं। हमने अलग अलग जो प्रतिक्रिया आपको सुनाई, उसमें यही एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। शुक्रिया केतन आपका इन तमाम जानकारियों के